Hello friends, welcome to another video of Mathematics Made Easy. So in our previous video we have learned about real number and polynomial basic concepts. In this video we will go for some more concepts of polynomial. तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे polynomial में हम लोग division करते हैं, how we can do division in polynomials. So here on board you can see there are two functions px and gx. What we have to do, we have to divide px with gx. So what we have to do? We have to do px divide gx. तो ये हम लोग कैसे करेंगे? सिंपल नंबर्स के कॉन्सेप्ट में तो डिवीजन बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा पॉलिनोमियल का टर्म है तो कैसे करेंगे? सो इसके लिए कई स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप इज फॉर डिवाइजर एंड फॉर डिविडेंड यू हैव टू सेट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको px लिखा हुआ ऐसे दे कि पहले एक्स क्यू दे, एक्स क्यू प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कीप इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. मीन्स एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. जो डिग्री है x का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, स्टैंडर्ड. और फिर जिससे डिवाइड करना है सेम इसके लिए भी. तो अब देखते हैं कैसे हम लोग डिवीजन करेंगे. सिंपल, जैसे बाकी नंबर्स का करते थे सेम वे में वी विल डू इट. just to x square minus 2, same division formula, x cube minus 3x square plus 5x minus 3. ठीक है, ये तो क्लियर है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखना है सबसे पहला जो हाईएस्ट डिग्री का है उसको देखेंगे. x क्यूब 3x स्क्वायर 5x 3, सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 है, यहां एक्स स्क्वायर है. स्टेप 2, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि जो डिविडेंड का डिग्री है दैट शुड बी इधर इक्वल और ग्रेटर देन द डिवाइजर. इससे कम नहीं होना चाहिए. ये एक्स स्क्वायर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें डिविडेंड में एक्स से पॉलिनोमियल शुरू हो. इट शुड बी इधर एक्स स्क्वायर और मोर देन दैट. ओके, तो अब देखते हैं. सबसे पहले आप एक्स क्यू देखो. एक्स क्यू, यहां एक्स स्क्वायर है तो कैसे एक्स क्यू बना सकते हैं इससे? ओके, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू बन जाएगा. सिर्फ पहला स्टेप उठाना है, पहला उठाना है, और ये ध्यान रखना है कि इसको हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज एक्स क्यू, एंड माइनस 2x. तो यहां 5x है, इसके नीचे लिखेंगे. ओके, माइनस 2x. सिंपल, जैसे करते थे डिवीजन में सब्ट्रैक्शन वही करेंगे. ये एक्स क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो हमारा क्या बचा? मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, तो पहले एक्स नहीं एक्स स्क्वायर रखेंगे. इट विल बी माइनस 3x स्क्वायर. ओके, ठीक है. अब यहां प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7x. ओके, माइनस 3. ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? अब हमें एक्स स्क्वायर है, सी पावर सेम है, तो अभी एक बार और हम लोग कर सकते हैं. सेम इसको बनाने के क्या करेंगे? पहले माइनस है, वी विल कीप माइनस. द डिजिट इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 3. तो हमें 3x स्क्वायर बनाना है, सो वी विल मल्टीप्लाई विथ 3. वी आर नॉट यूजिंग x बिकॉज 3x स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग 3x स्क्वायर हियर. ठीक है, सो माइनस 3x स्क्वायर and minus minus plus 6. okay, what we will get? see 3x square, ये हमारा कैंसिल हो गया. बचा क्या? सेवन एक्स, और ये कितना हो गया? माइनस 9. ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या फर्दर डिवीजन हो सकता है. सी, यहां x का जो मैक्सिमम डिग्री है 1 है और डिवाइजर में क्या है? 2 है. लेकिन हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि जो डिविडेंड है उसका जो मैक्सिमम डिग्री है या तो डिवाइजर के बराबर हो या उससे ज्यादा हो. इट शुड नॉट बी लेस देन द डिवाइजर. लेकिन यहां क्या है? यहां एक्स स्क्वायर, यहां x है, इससे कम है. डिविडेंड में डिग्री जो है x का वो कम है, तो इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड.
तो फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ कोसेंट क्या हो गया, कोसेंट हो गया हमारा क्यू एक्स इक्वल टू, क्यू से हमने कोसेंट को डिनोट कर रहे हैं, कोसेंट इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, ओके, एक्स माइनस थ्री। और रिमाइंडर क्या हो गया, लेट रिमाइंडर को हम लोग आर एक्स से डिनोट करते हैं, सो रिमाइंडर हो गया 7x माइनस 9। ठीक है, तो हम क्या देखें, पहले पी एक्स हमारा है, जी एक्स जो डिवाइजर है, इससे हमने क्यू एक्स निकाला जो हमारा कोसेंट है, और रिमाइंडर निकला। क्लियर, प्रोसेस क्या था, जो डिविडेंड है उसका जो मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री है वो डिवाइजर के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। फिर पहला उठाएंगे हम लोग, जैसे एक्स क्यू है पहला, इसको उठाए और चेक किए एक्स स्क्वायर है, तो कैसे इसको एक्स क्यू बनाएंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करके किए, और सारा प्रोसेस सेम टू सेम किए, और तब तक किए जब तक कि हमारा जो क्वोशंट है उसमें जो एक्स का हाईएस्ट डिग्री है वो डिवाइजर से कम ना हो जाए। अब चूंकि यहाँ कम हो गया है तो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, तो ये है डिवीजन करने का तरीका, इस तरह से हम लोग करेंगे। अब जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो पहले हम लोग रियल नंबर्स में हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सेम वे में यहां पर भी है। यहां क्या है कि इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस वेयर पी एक्स इज डिविडेंड, जी एक्स इज डिवाइजर, देन देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स विच इज क्वोशंट एंड आर एक्स विच इज रिमाइंडर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट मी इरेज इट। तो हम लोग लिख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल के केस में कैसे होगा। ओके, लेट्स सी, ये होगा इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस where px is dividend and gx is divisor, then there exists quotient qx and remainder rx सच दैट क्या होगा, ये होगा कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कंडीशन क्या होगा, वेयर जी एक्स शुड नॉट बी जीरो, जो हमारा डिवाइजर है जिससे डिवाइड करना है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मतलब नहीं बनता है। तो हमारा डिवाइजर जीरो नहीं होना चाहिए, एंड जो आर एक्स है या तो जीरो होगा या फिर जो डिग्री आर एक्स का होगा वो लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। हमने एग्जांपल में देखा था कि तब तक ये थे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर आया उसमें जो एक्स का डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से कम ना हो जाए। जब कम हो गया तो हमारा डिवीजन वहां रुक गया। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आर एक्स रिमाइंडर का फंक्शन है, क्यू एक्स क्वोशंट है, जी एक्स डिवाइजर है, पी एक्स डिविडेंड है। कंडीशन क्या है, डिवाइजर जीरो नहीं होना चाहिए और रिमाइंडर या तो जीरो होगा या फिर जो रिमाइंडर का डिग्री है वो लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर होगा। ओके ओके, वी विल मूव अहेड नाउ। ओके, so we have learned how we can do division of polynomial. Based on that, we have one question. Let's solve it. The question says, obtain all other zeros of this function if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root by 5 3. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप होता है। तो यहां पर ये पी एक्स है मानते हैं हमारा, ठीक है, पी एक्स लिखते हैं, क्या हो गया हमारा 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5।
दिया है इस टू ऑफ इट जीरोज आर दिस एंड दिस, तो टू ऑफ इट जीरोज का मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू एक तो हो गया √5/3 जिसके लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन जीरो हो गया, और दूसरा x का वैल्यू -√5/3 जिसके लिए पूरा जीरो हो गया। तो यदि इस x का ये वैल्यू जिसके लिए फंक्शन जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर है। मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर इसका हो गया x -√5/3 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया x प्लस √5/3। ये होगा फैक्टर, क्योंकि x -√5/3 जब ये होगा तो ये वैल्यू जीरो होगा, तो x इक्वल टू √5/3, और x प्लस √5/3 जीरो मतलब x का वैल्यू -√5/3। और एक चीज देखने का है कि जो मैक्सिमम इसका जो है डिग्री है 4 है, इट मीन्स कि मैक्सिमम x का कितना वैल्यू होगा 4 वैल्यू होगा। तो 4 वैल्यू होगा तो हमें दो वैल्यू पता है, x -√5/3 एंड x प्लस सॉरी √5/3 एंड -√5/3, ये दो वैल्यू पता है। दो वैल्यू और होगा जो हमें आइडेंटिफाई करना है, जो ये पूछ रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, तो मैक्सिमम दो और होगा जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, दो पता है। ये क्लियर है कैसे हो गया, क्योंकि ये दोनों हमारा इसके लिए जीरो हो रहा है, तो ये एक फैक्टर हो गया, दूसरा ये फैक्टर हो गया। इसको आगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, a - b इंटू a प्लस बी इक्वल टू a² - b², ये हम लोग पढ़े हैं, तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं x² - 5/3, एक हो गया। अब मेरे पास फंक्शन पता है, एक फैक्टर पता है, तो बाकी का हमारा नहीं निकल जाएगा जब हम इससे डिवाइड करेंगे फंक्शन को, मतलब ये हमारा डिवाइजर हो गया, gx हो गया, gx हो गया x² - 5/3। क्यों gx हो गया, क्योंकि ये पूरा फंक्शन है, इसका ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो जब ये फैक्टर है इसका मतलब है कि इससे डिविजिबल है, इससे डिवाइड होगा, तभी तो फैक्टर है। और जब डिवाइड होगा तो इससे हम इसको डिवाइड करके बाकी का निकाल लेंगे। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। तो हम लोग x² - 5/3 से डिवाइड करेंगे 3x4 प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5 को देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। हाईएस्ट पावर 4 3 2 1 0, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, कुछ इधर उधर नहीं है। ओके, अब पहला उठाना है x4, यह x² है, तो हमें x² चाहिए और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोग क्या लेंगे 3x²। ओके, क्लियर है, सो x² सो x4 हो गया, सो ये हो गया हमारा 3x4। अब ये x² में आएगा, क्यू में तो आएगा नहीं, यहां आते हैं हम लोग, 5/3 ये कट गया, 5x² हो गया हमारा। ओके, सॉल्व करें आगे, ये कैंसिल हो गया, 6x³ एज यूजुअल। ओके, ये प्लस 3x² हो जाएगा क्योंकि यहां प्लस हो गया, -10x - 5, ठीक है। अभी क्या करना, अभी यहां से x³ है, डिवाइजर से ज्यादा है पावर, तो अभी और डिवीजन होगा, प्लस, चूंकि प्लस साइन है, 6x³ चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो हमारा क्या हो गया 6x³ - 5/3 इंटू 6, सो 3 2 जा 6, 2 5 2 जा 10 -10x। ओके, ये -10x हो जाएगा। सो ये यहाँ देखते हैं, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, 6x³ और ये 5 सॉरी ये 3x² होगा, छुट गया था, ठीक है, 10x - 5, ठीक है, तो ये -10x, बाकी कुछ नहीं होगा। आगे करते हैं, माइनस, ये कट गया, ये 3x² एज यूजुअल उतार दिए। ओके, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये कैंसिल हो गया हमारा, बच गया -5, ठीक है। अब क्या करना है, x² सेम पावर है, मतलब अभी और हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 3 चाहिए, 3x² चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि x² ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x² -5/3 मल्टीप्लाई 5। ओके, क्या हो गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो फैक्टर ये था ही जिसके लिए 0 आया था, तभी तो ये फैक्टर है, और ये पूरा कटेगा, और दूसरा ये हमारा आ गया कोसेंट, मतलब एक ये जो है ये भी एक फैक्टर है इसका जिसके लिए 0 होगा, तो मेरा फैक्टर क्या हो गया, ये जो हमारा कोसेंट आया यही हमारा फैक्टर हो गया, मतलब 3x²
प्लस 6x प्लस 3, इसको 3 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं आगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये 0 आएगा। ठीक है, मतलब ये इसका एक फैक्टर हुआ, तो x का वैल्यू चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार -1 आएगा। ठीक है, 2 बार इसका x का वैल्यू -1 आएगा। तो पहला 2 फैक्टर पता था, पहला 2 ऑफ इज 0 आर √5/3 एंड -√5/3। नेक्स्ट 2 0 क्या होगा, -1 और -1, तो अदर जीरोस क्या हो गया, द आंसर विल बी -1 एंड -1। तो टोटल कितना हो गया हमारा इसके लिए जीरोस, √5/3 -√5/3 -1 एंड -1। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, so let's see one more question based on this division algorithm. Question says, give example of px, gx, qs, rx. Px is dividend, gx is divisor, qx is quotient, rx is remainder, which satisfied the division algorithm. So हमें division algorithm को satisfy करना है। Conditions, question 1, if degree of px is equal to degree of qx, second degree of qx is equal to degree of rx, third degree of rx equal to 0. So I will do one question and rest I will rest will be for you guys. तो कौन सा उठाए, okay, let's do the second one. I will leave first and third. Second one, what it says degree of qx is equal to degree of rx, means quotient and remainder. Quotient का और remainder का degree it says same. What we can think of? We can think if degree is same, then let's see quotient is x. Quotient x है, therefore same degree for rx. So remainder assume x. Assume quotient is x, remainder is x. Why? Because it says that degree is same. So I am keeping x. You can keep x square also. So whatever you will keep this value here for quotient and remainder, you have to keep value according to this for the dividend and divisor. तो अभी हमारा gx क्या हो जाएगा, let gx इक्वल टू, अब gx डिवाइजर है। थिंक I told you earlier when I was doing division that जो हमारा रिमाइंडर है, the degree of remainder, if that degree is less than the divisor, then we cannot divide further. तो rx का डिग्री x है, मीन्स डिवाइजर का जो डिग्री है that should be at least one step above. Then let's think it's x square. Why? Because reminder's degree is less than the divisor. That's why if this is x, this is x square. If we have kept it x square, then it should be x cube. Clear? Okay, then what should be the dividend? Just keep anything, x cube plus x square, or let's see x. Okay, anything we can keep. This should be just it should be greater than rx or qx. Okay, clear? Okay, now what the division algorithm says, it says if px and gx are dividend and divisor, then formula क्या था हमारा, px multiply px is equal to gx multiply qx plus rx, where either rx is 0 or degree of rx is less than degree of gx. See, degree of rx is less than degree of gx. अब इसको प्रूफ करना है, x क्यूब प्लस x इधर है, x क्यूब प्लस x, gx क्या है हमारा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई qx क्या है हमारा, x प्लस rx, मीन्स x क्यूब प्लस x. सी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल. ओके, सो डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हमने प्रूफ किया कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx. तो इसी तरह से इन दोनों क्वेश्चन में भी डिग्री के हिसाब से खुद से लेट्स वी कैन एज्यूम एनी फंक्शन
but that should satisfy the condition that if degree for remainder should not be greater than the degree of quotient. Based on that, you can take any example and you can prove this. Okay, so hope this is clear. Okay, so keep watching my video. In my next video, I will share some more concepts and questions answer based on polynomials, and then we will keep continue for other chapters of mathematics. Till then, goodbye. Thank you very much.